हैं सुप्रिया श्रीनेत। वो कह रहे हैं एक राष्ट्र पार्टी का जन्म हुआ है और वो चुनौती देंगे, वो लड़ेंगे। जनता ने उन्हें स्वीकारा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं अंजना जी, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इस देश में 3 बड़े चुनाव हुए, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली का नगर निगम का चुनाव, और 7 उपचुनाव भी हुए, जिसमें से एक लोकसभा का उपचुनाव था मैनपुरी का। पते की बात यह है कि चुनाव में जाते वक्त हिमाचल में, गुजरात में और दिल्ली के नगर निगम पर सत्ता काबिज भारतीय जनता पार्टी की थी। नतीजे आने के बाद 2 जगह से जनता ने उन्हें नकार दिया है। सिर्फ गुजरात बरकरार है और उपचुनावों में भी, चाहे उत्तर प्रदेश की खतौली हो या मैनपुरी हो, चाहे राजस्थान हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर आज मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं तो हां, मैं जरूर फूली समाऊंगी गुजरात के आंकड़े देखकर, लेकिन मैं चिंतित भी होंगी कि बाकी सारा देश भारतीय जनता पार्टी को नकार रहा है और यही असल मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, जिस तरह से लोगों की आय कम हो रही है। इसके अलावा मुझे और कोई आकलन इसका समझ में नहीं आता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आपने इनसे सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी कोर टीम को बैठकर यह निर्णय लेना है कि वो कब तक भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर उन हमारे वोटों पर सेंध करके उनको जिताते रहेंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, वो चुनाव लड़े, बिल्कुल मौलिक अधिकार है, बिल्कुल लड़ना चाहिए। लेकिन पहाड़ से पलायन क्यों कर लेते हैं? ऐसी ही जगह क्यों जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ज्यादा खतरा रहता है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी पर सवाल पूछे जाएंगे। आपने बिल्किस बानो का नाम लिया, मैं तो और आगे बढ़ के उसके बारे में बात करती हूँ। ड्रग्स पर क्यों नहीं बोलते हैं वहां जाकर? दिल्ली में दंगे होते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बुलडोजर चलता है, क्यों चुप हो जाते हैं? हर चीज पर जब नारे लगते हैं सर कटने के, क्यों चुप हो जाते हैं? तो स्कूल, अस्पतालों की बात करना हर व्यक्ति को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा विवादास्पद चीजों पर, कंटेंशियस इश्यूज पर पता चलती है और आप मौका परस्त होने के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए दिल्ली की एमसीडी में रहकर दिल्ली का भला करिए, यह संदेश एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जनता ने आपको दिया है। मैंने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया है, मैंने जनता के मतादेश का आकलन करने की छोटी सी कोशिश करी। ठीक है जैस्मिन जी, एक छोटा सा जवाब इस पर। वो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई मुद्दा ऐसा आता है जिस पर आपको बोलना चाहिए, बिल्किस बानो से लेकर बुलडोजर पर, आप मौन साध लेते हैं। नहीं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और मुझे आज हंसी आ रही है कि कांग्रेस विचारधारा की बात कर रही है। उसकी विचारधारा क्या रहेगी, मैं आपको और जनता को बताता हूं। दिल्ली में जब जब अनर्गल जितने भी आरोप लगाए गए, आप मान के चलिए पिछले 7 साल में, 8 साल में, जब से हम दिल्ली की राजनीति में है, हमारे ऊपर 170 से भी ज्यादा केस डाले गए। अभी शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, हर चीज बस घोटाला घोटाला। कोर्ट में एक भी केस प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन जब भी केस डाला जाता है, बीजेपी केस डालती है, ईडी और सीबीआई से केस डालती है, सबसे पहले आके तालियां कौन बजाती है? कांग्रेस बजाती है। जब एलजी चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, सबसे आगे आके ताली कौन मारता है? कांग्रेस मारती है। तो आप विचारधारा की बात मत कीजिए। ऑपर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का अगर एक भी नमूना चाहिए आज आपको भारतीय राजनीति में, वो कांग्रेस रह गया है। और जहां तक अगर अगर आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दे की बात नहीं करती, तो आज हम एक नेशनल पार्टी नहीं होते। देश में आज हमने इतिहास रचा है कि 10 साल के अंदर नेशनल पार्टी बनने का 4 राष्ट्रों में हमें लोगों ने भारी मात्रा में हमें एक्सेप्ट किया है। तो मेरे ख्याल से आपको इसके तकलीफ हो रही है। अभी भी आप आम आदमी पार्टी को अगर क्षेत्रीय पार्टी समझना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपकी ही पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाती है। और मुझे नहीं कहना इसके बारे में, देश की जनता बताएगी। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ऑलरेडी इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी एक इकलौता विकल्प रह गई है। गुजरात में तो आपने चुनाव ही नहीं लड़ा, क्लीन स्वीप दे देते थे। जितनी सीट आई उतनी भी शायद उससे ज्यादा आती है बीजेपी को, अगर आम आदमी पार्टी मैदान में नहीं होती। तो आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इकलौता विकल्प रह गया, और ये देश की जनता धीरे धीरे जान। ठीक है।